चलिए चलिए तो हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का 9वां चैप्टर। कौन सा? मैथ का 9वां चैप्टर, जो हाइट एंड डिस्टेंस है कि नहीं? हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उस चैप्टर का नाम दिया होगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि नहीं? यानी ऑन वन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले ये समझेंगे तब चैप्टर पर हम चलेंगे। यही दो चीज थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए ये लड़का है, ये क्या है जी? ये कोई लड़का है मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग। थोड़ा सा यहाँ पे हम कैट नहीं रे गधा, काइट कहते हैं उसको। ये मान लीजिए ये पतंग को पतंग उड़ा रहा है मान लीजिए। देखिए तो ध्यान दीजिए, अगर देखिए इसका आंख से भी एक समानांतर रेखा जाएगा, इसके आंख से भी एगो समानांतर रेखा जाएगा, तो इस समानांतर रेखा को कहेंगे हम क्षैतिज रेखा। यानी हमारे आंख के एकदम सीध में जो रेखा होता है उसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ये वाला क्या हो गया जी? क्षैतिज रेखा। कोई दिक्कत? ये तो इसका भूमि हो गया, ये तो भूमि। यानी कहने का होता है भूमि के समानांतर आंख के सोझ, यानी देखिए ये तो हो गया दृष्टि रेखा। ये क्या हो गया जी? दृष्टि रेखा। ध्यान दीजिए, हमारे आंख वाला रेखा क्या हो गया? दृष्टि रेखा। जहां से देखेंगे तो देखिए, अगर इस पतंग को देख रहे हैं, ये वाला दृष्टि रेखा हो गया। ये क्या होगा? दृष्टि रेखा। ध्यान दीजिए, ये कौन सा रेखा हो गया? दृष्टि रेखा। ये दृष्टि हमारे आंख से जो बनेगा रेखा वो क्या होगा? दृष्टि रेखा। और भूमि के समानांतर आंख के सोझ में सीध में जो रेखा होगा वो कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा। यानी भूमि के समानांतर जो रेखा होगा वो कौन सा रेखा होगा? क्षैतिज रेखा। किसी को दिक्कत? आप ध्यान दीजिए, अगर हम ऊपर देखते हैं नीचे देखते हैं तभी कोण बनेगा। तो अगर हम ऊपर देखते हैं, कहां देखते हैं? ऊपर, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। कोई दिक्कत? यदि हम किसी ऊपर स्थित वस्तु को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। किसी को दिक्कत? जैसे हम मान लीजिए हम बल्ब को देख रहे हैं, तो मान लीजिए ये वाला मेरा क्षैतिज रेखा होगा और ये वाला दृष्टि रेखा होगा, तो इसके बीच में जो आएगा कौन सा कोण हो जाएगा? उन्नयन कोण। इसमें किसी को दिक्कत? अगर हम यहां से मान लीजिए किसी नीचे, मान लीजिए यहां पे हम बना दे रहे एगो मछली, मान लीजिए यहां पे एगो मछली बना दे रहे, ठीक है। मान लीजिए अगर हम यहां से देखते हैं मछली को, तो देखिए ये तो क्षैतिज रेखा हो गया, ये क्या हो गया? दृष्टि रेखा। तो अगर जब भी हम किसी नीचे वाला वस्तु को देखते हैं, यानी नीचे स्थित किसी वस्तु को देखते हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण। क्या कहेंगे जी? अवनमन कोण। अवनमन कोण। किसी को दिक्कत? तो उन्नयन कोण समझ गया? जब ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। किसी को दिक्कत? और नीचे स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण। किसी को दिक्कत? अवनमन कोण कब बनेगा जी? जब नीचे देखेंगे। उन्नयन कोण कब बनेगा? जब ऊपर देखेंगे। तो इसमें अवनमन उन्नयन लिखता है तो आपको समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत है तो क्षैतिज रेखा भूमि के समानांतर आंख के सीध में खींची गई रेखा क्या होता है? क्षैतिज रेखा होता है। कोई दिक्कत? तो ये भूमि के समानांतर नहीं है, समानांतर। बात समझिए। दृष्टि रेखा वस्तु और आंख के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। यानी हमारा आंखिया को, मान लीजिए हमारा आंख हो गई हाई पतंग का मिला वाला, तो दोनों का मिला वाला जो रेखा क्या होगी? दृष्टि रेखा। कोई दिक्कत? तो दृष्टि रेखा समझ गया, आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा, भूमि के समानांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा। अवनमन उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जब ऊपर देखेंगे ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन, और जब नीचे देखेंगे तो अवनमन, नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, ऊपर देखेंगे तो उन्नयन, नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो इसका डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो एक बार बोल देते हैं, जो वीडियो में सुने होंगे वो लिख लेंगे, और आप लोग तो लिखिए लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, दृष्टि रेखा। डिफिनीशन भी लिख लीजिए, दृष्टि रेखा। बोले दृष्टि रेखा में लिखे, फास्ट थोड़ा लिखिए। हाँ दृष्टि रेखा हेडिंग डालना है बाबू। दृष्टि रेखा बोले लिखिए, हमारी आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को, हमारी आंख और वस्तु को
मिलाने वाली रेखा को, हमारी आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को, हमारी आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। हमारी आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। हमारी आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। हमारी आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। हमारी आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी को दिक्कत? देखिए ये मान लीजिए मेरा आंख हो गया और ये क्या होगा, पतंग वस्तु हो गया, तो इसको मिलाने वाली रेखा क्या होगा, दृष्टि। उसी तरह मान लीजिए हमारा आंख हो गया और मछली को देख रहा है, तो ये वाला रेखा क्या होगा, दृष्टि रेखा। बात समझे? या ये काल्पनिक रेखा होता, बुझाएगा नहीं लेकिन होता है। जैसे मान लीजिए हम बल्ब का और ताक, मान लीजिए हम आप लोग का और ताक रहता है, आपको दिख रहा था मेरा आंख से एगो रेखा जाता होगा कि यही एंगल पर हम देखा था नहीं, तो वो तो कोण अलग हो जाए। लेकिन अगर देख रहा है तो कोई ना कोई लाइन जा रहा है कि नहीं, तो वही रेखा क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा। किसी को दिक्कत? तो दृष्टि रेखा समझ गए, हेडिंग डालिए क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा तो भूमि के समानांतर, यानी जिस जमीन पर आप खड़ा होंगे, जिस समतल पर आप खड़ा होंगे उसके समानांतर जो रेखा होगा आंख के सीध में क्या होगा, क्षैतिज। लिखिए भूमि के समानांतर खींची गई रेखा को, भूमि के समानांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। भूमि के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। भूमि के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। भूमि के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। भूमि के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। भूमि के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। भूमि के समानांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। भूमि के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। किसी को दिक्कत? अगला हेडिंग डालिए। अब कौन सा रेखा अब बच गया? अब हेडिंग डालिए उन्नयन कोण। क्या डालिए? उन्नयन कोण। हेडिंग डालिए उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। क्रिकेट भी खेलता है, देखिए कहता है सबके एलिवेशन नहीं मिला, नहीं तो एलिवेशन मिला रहता था छक्का चल जाता है, ऐसा कहता है सब कि नहीं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है कि नहीं, उन्नयन कोण। हेडिंग डालिए उन्नयन कोण। देखिए जैसे मान लीजिए कोई लड़का हो गया, तो ये तो इसका भूमि वाला भूमि हो गया, ये क्या होगा, क्षैतिज रेखा। अरे हुआ कि नहीं? और मान लीजिए यहां पे क्या उड़ रहा है, यहां पे उड़ रहा है आपका पतंग। क्या उड़ रहा है जी? ये कौन सा पतंग हो गया जी? ये मान लीजिए पतंग हो गया, ये मान लीजिए क्या हो गया, पतंग हो गया। बात समझे? तो ये तो हो गया क्षैतिज रेखा। अरे हुआ कि नहीं? आइए हो गया दृष्टि रेखा। अरे हुआ कि नहीं? आंख और वस्तुआ के मिलौला रेखा हुआ तो दृष्टि रेखा। हई जमीनवा के समानांतर खींचल गई रेखा क्षैतिज रेखा। तो जब हम ऊपर की वस्तु को देखते हैं, ये डिफिनेशन एक ही तरह, जब हम देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनेगा ऑन-वन या वन। कब यूनियन बनेगा, कब ऑन-वन समझना है बस। जब ऊपर के देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को यूनियन कोण कहते हैं। जब नीचे के वस्तु को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को ऑन-वन कोण कहते हैं। किसी को दिक्कत? बस ये तो नहीं याद रखना है, दोनों बीच में बनेगा। जैसे हम कहें कि मान लीजिए एक के साथ ऑन-वन यूनियन दोनों बना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई मान लीजिए जैसे मान लीजिए 4 व्हीलर जा रहा है, जैसे हम थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पे 4 व्हीलर जा रहा है, मान लीजिए डब्बा वाला गाड़ी हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ से मान लीजिए देख रहे हैं तो इसको भी एक के साथ देख रहे हैं, है कि नहीं। तो इसको भी इस गड़िया को देख रहे हैं एक के साथ, तो कहने का मतलब यहाँ पे ऑन बन गया कि नहीं, और यहाँ पे यूनियन बन गया कि नहीं। यानी ऊपर देखेंगे तो यूनियन बनेगा दृष्टि और क्षैतिज रेखा, और नीचे देखेंगे तो दृष्टि क्षैतिज और दृष्टि रेखा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो लिखिए फिलहाल इसको हम हटाते हैं। लिखिए उन्नयन कोण। हेडिंग डालिए उन्नयन कोण। लिखिए बोले, लिखिए जब हम ऊपर की वस्तुओं को देखते हैं, 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 जब हम ऊपर की वस्तुओं को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, जब हम ऊपर की वस्तुओं को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन का कोण कहते हैं। जब हम ऊपर की वस्तुओं को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को
तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन का कोण कहते हैं। जब हम ऊपर के वस्तुओं को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन का कोण कहते हैं। इस चैप्टर में कोई अब्सेंट नहीं करेगा बाबू, अब्सेंट करिएगा तो वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत आसान चैप्टर है, सबसे जिनको साइन कॉस टेन का फॉर्मूला याद हो गया जिंदगी में ये चैप्टर कभी भोर नहीं पड़ेगा। हाँ, और दूसरा चीज याद होना चाहिए, उन्नयन अनुमान अभी समझ में आ जाने चाहिए। किसी को दिक्कत जी इसमें, किसी उससे क्या कहते हैं जी, उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उन्नयन कोण। क्या बन जाएगा जी, उन्नयन कोण, ये वही जो ही बात है, कोई दिक्कत। अगला हेडिंग डालिए अवनमन कोण, अगला हेडिंग अवनमन कोण, अगला हेडिंग डालिए अवनमन कोण, अवनमन, अवनमन कोण, अगला हेडिंग डालिए अवनमन कोण, अवनमन कोण। पेज खत्म हो गया, मत पढ़ो, पेज खत्म हो गया तो काहे पढ़ब, ढेर लोग जान जाएंगे पढ़बू तो। देखिए अवनमन कोण समझिए, देखिए मान लीजिए छत है चाहे पुल है या जो भी हो, यहाँ पे कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है कि नहीं, और मान लीजिए इधर तालाब है, इधर का है जी, ये पुल पर से सीरी पुल का पुल है और इस पुल में मछली है, ऊपर से मछली दिख रहा है, ऊपर से क्या दिख रहा है, ऊपर से क्या दिख रहा है जी, मछली को दिख रहा है। तो मान लीजिए इसका आंख वाला ये तो लाइन हो गया इसका क्षैतिज रेखा, और मछलिया को देखने वाला दृष्टि रेखा है कि नहीं। तो क्षैतिज रेखा ये कौन सा रेखा है जी, क्षैतिज रेखा, ये कौन सा है, दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, अवनमन, अवनमन, अवनमन कोण। क्यों, जब ये वस्तु को नीचे देख रहा है, पानी नीचे पानी में है, ऊपर पुल पर से देख रहा है, अरे बाप रे वो गहराई बड़ी मोट गहराई भी है, बात समझे, तो कौन सा कोण बनेगा जी, अवनमन कोण। बात समझ गए, किसी को दिक्कत लिखे, केहूंगा देखे दे नीचे देखा था कि ना, ये देखे के बा, ये झुक के ये सब क्वेश्चन ना पूछी कि हेंगा देखो था, नीचे देखा था कि ऊपर देखा था कब। अरे भाई अब कोई कहेगा सर बराबर में देख रहा है तो कब हेंगा क्वेश्चन ना पूछी, कोणवे ना बनी, जब कोणे ना बनी तो लौकी का, बात समझे। लिख, तू लोग खूब क्वेश्चन पूछता है, झुक के देखेगा तो बैठ के देखेगा, लंगड़ होके देखेगा। चले हो गया जी, लिखे अवनमन कोण में लिखे, जब हम नीचे की वस्तुओं को देखते हैं, जब हम नीचे की वस्तुओं को देखते हैं, जब हम नीचे की वस्तुओं को देखते हैं, जब हम नीचे की वस्तुओं को देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को, और बढ़िया मच्छर, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन का कोण कहते हैं, अवनमन का कोण कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, इसमें दो चीज साइन कॉस टेन का फॉर्मूला आपको लंबाई कोण आधार बाई कोण लंबाई आधार याद होना चाहिए, और मान साइन 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान, ये सब माने डिग्री वाला का मान, ये दो गो जिनको ये चीज याद हो गया उनसे बन जाएगा। जिनको, चलिए इसका पहला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये फिगर समझ गए जी, ये मान लीजिए क्षैतिज रेखा हो गया, हम नीचे की वस्तु को देख रहे थे, ये दृष्टि रेखा ये वाला होगा, तो इसके बीच में कौन सा कोण, अवनमन कोण, कोई दिक्कत। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, लाइए बुक लाइए 9.1, 16 को क्वेश्चन, 16 में से ये गो 5 नंबर ये आपको बोर्ड में से यही पूछेगा सेम टू सेम, इसके बाहर से नहीं पूछता है कि नहीं। तो आप चलिए ये 16 को में से पूछेगा, 16 को है, 16 में से कोई ये गो पूछ देता है। चलिए पहला देखते हैं, ध्यान से समझिए बाबू, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सर्कस का एक कलाकार, थोड़ा सा हम क्वेश्चन, तो मोबाइल कहाँ है जी, अंदर से मोबाइल वाले का आएगी, ऊपर बोर्डवा पे है।
थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को भी थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अरे आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा इसमें का तो आपको कम समझ में आएगा, बात समझिए। तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो हम देखते हैं। जीरो 22,878 022,878। चलिए जी, चुप रहिए आप लोग, चुप रहिए, हम मत हल्ला करिए। दिखाई दे रहा है कि नहीं जी? यही ना क्वेश्चन है। चलिए अब आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। देखिए जी, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, किसका जी? सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, है कि नहीं, चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए आकृति 9.1, आकृति 9.1 यहाँ पे लिखा है 9.1, ये वाला आकृति बना दिया है। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आपको समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे से, यानी कहने का मतलब, देखिए ध्यान दीजिए, हम बनाते हैं, मान लीजिए ये क्या हो गया जी? खंभा हो गया। ये क्या हो गया? खंभा हो गया। किसी को दिक्कत? ये उसका क्या हो गया? डोर लग गया। ये क्या हो गया जी? डोर हो गया। बात समझे? ये खंभा हो गया, ये डोर लग गया और यहाँ पे मान लीजिए खूंटा बांध के मान लीजिए टाइट कर दिया जाता है, तो ये अपने मन से मिला है क्षैतिज का, अपने मन से मिला है, ये 90 डिग्री का हो गया। कोई दिक्कत? खंभा गाड़िएगा तो एकदम 90 डिग्री पर सोच गाड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो हम फिगर बना लिए, ये फिगर इसमें दिया भी था। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 20 मीटर लंबा डोर है। ये डोर कितना है? 20 मीटर। कितना जी? अभी उतारिए मत, देखिए 20 मीटर डोर पर अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम खूब तनाइल बा, सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ। ये खंबा का ये शिखर है कि नहीं, इसे बांधा गया और जो भूमि के स्तर के साथ डोर 30 डिग्री का, भूमि के स्तर के साथ डोर कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कोई दिक्कत? अब जानिए, तो देखिए यहाँ पे फिगर भी बना दिया आपका और यहाँ पे भी हम फिगर, तो देखिए ध्यान दीजिए, हम लिख रहे हैं इसका कोण ये बी, ये सी। कोई दिक्कत? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं, ये बी है। तो देखिए अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है,
इसको बनाने से पहले इसको हिंदी लिखते हैं, इसका क्या लिखते हैं, हिंदी। जो इसमें तो क्या लिखते हैं, तो है क्या है जी, एक खंबा था, एक क्या था जी, खंबा। तो हम क्या लिखते हैं, माना कि ब्लैक लेते हैं, माना कि यहां पे बना रहा, माना कि ए बी एक खंभा है। क्या जी, ए बी एक खंभा है जो एच मीटर ऊंचा है, एच मीटर ऊंचा है। इसको मान लिया कितना मीटर ऊंचा है, एच मीटर, क्योंकि ये जो निकाला जाता है उसको एक्स या एच, ऊंचाई निकालना है तो एच, बाकी कुछ निकालना हो तो एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी मानेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मान लेते हैं। एच मीटर क्या है जी, ऊंचाई, क्योंकि ये थोड़ा बताया कितना ऊंचा है। एसी क्या है जी, एसी इसकी एसी एक डोर है जो 20 मीटर लंबी है, कोई दिक्कत, 20 मीटर का है, लंबी है। बस इतना लिख देंगे, बात खत्म। अब आ जाएंगे, अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए, निकालना क्या है आपको, तो ध्यान दीजिए, ऊंचाई ज्ञात करें, क्या, खंबे की ऊंचाई। तो हम यहाँ पे खंबे की ऊंचाई क्या माने, एच, यही ना निकालना है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, हमको निकालना ये दिया है, ये इस कोण के अनुसार ये क्या होगा, लंब, ये क्या होगा, कोण, क्योंकि 90 डिग्री सामने कोण, तो लंब कोण दिया तो साइन की कोस, साइन। तो इसका मतलब त्रिभुज इसमें आएंगे, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, साइन 30 डिग्री बराबर, ये नहीं लगाएंगे। तो साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाई कोण, तो लंब क्या होगा, AB। हम पहले से लिख देते, अगर मन करे तो आप लिख भी सकते हैं, लंब बाई कोण, लंब। अब ध्यान दीजिए, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, यहां पे AB बराबर में लिख लीजिए, AB बटा कोण कितना है, AC, कोई दिक्कत। साइन 30 का वैल्यू 1/2, अरे होगा कि नहीं, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। लंब कितना है, AB कितना है, H, निकालना ही है तो नहीं पता है तो H। कोण कितना है, तो 20 रन देंगे, किसी को दिक्कत, 2 से कितना मीटर कट जाएगा, तो H बराबर कितना हो गया, 10 मीटर, आंसर। किसी को दिक्कत, हो गया। ये पहला था, ये बहुत आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत। तो आप उतारने का मन है तो उतारने का मन है, क्या उतारिए, उतारने का मन थोड़े, उतारना तो पड़ेगा ही। क्या बहुत पिटाओगे, इसमें किसी को दिक्कत जी, तो जल्दी नोट करिए। और देखिए इसके बाद आज इतने वीडियो में रहने दे, इसके बाद लाइन बाय लाइन सबका आपका हर एक, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन का एगो वीडियो, तीसरा क्वेश्चन का एगो, जो हल्का होगा 2 भी आ जाएगा, एक में 2 या 3 आ जाएगा, लेकिन बाकी जो भारी भारी होगा उसका ये वीडियो भले 10-15 मिनट होगा, लेकिन पूरा उसको समझा के आपको समझ में आ जाना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना रहने देते हैं, चलिए आप लोग ये बना कर आइएगा।